तो स्टूडेंट मैं आ गया कक्षा 12 केमिस्ट्री के अगले लेक्चर पे। बच्चों इसके पिछले लेक्चर में हमने ठोस अवस्था जो भी चल रहा है, अपना पहला चैप्टर ही केमिस्ट्री का भी चल रहा है, ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। इसमें उन्होंने बच्चों जो है धातु, अधातु और उपधातु ठोस के आधार पर हमने पढ़ा था। अब देखो बच्चों, उन्हें ठोस के प्रकार पढ़ना है। जैसे क्या होता है कि जो ठोस होते हैं बच्चों, तो ठोस में जो उनके अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण मतलब अणु, परमाणु या फिर आयन बच्चों, या फिर आयन। तो ठोस जो होते हैं वो इन्हीं से बने होते हैं। जैसे मान लो कई अणुओं से मिलकर बना है एक ठोस, या आयनों से मिलकर बना है ठोस, या परमाणुओं से मिलकर बना है ठोस। समझे? अणुओं से मिलकर बना है, परमाणुओं से मिलकर बना है, या आयनों से मिलकर बच्चों। जैसे क्या होता है, अणु, परमाणु या आयन, उनको जो है थोड़ा बताया गया है इसके पिछले लेक्चर में। अगर तुम स्टार्टिंग से देखोगे जा करके सारे लेक्चर केमिस्ट्री की कक्षा 12 रसायन विज्ञान के स्टार्टिंग से जाकर लेक्चर देखो तो तुम्हें सब चीज़ें समझ में आ जाएगी। अणु, परमाणु, आयन क्या होता है। देखो, तो अणुओं के बीच बच्चों, अणु एक दूसरे से बंधे होते हैं, मतलब अणुओं के बीच में एक आबंध रहता है। आबंध मतलब एक बल लगना जो एक दूसरे को बांधा रहता है। या परमाणु के बीच में भी बच्चों बंध रहता है, आबंध रहता है, या आयनों के बीच में भी आबंध रहता है बच्चों। तो जो होता है बंधों के आधार पर, बंधों की प्रकृति के आधार पर ठोस के प्रकार हम लोग पढ़े बच्चे। तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एक इंपॉर्टेंट हेडिंग, बंधों की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर ठोस के प्रकार हम लोग पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। इसमें सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे आयनिक ठोस। आयनिक ठोस, आयनिक ठोस को बच्चों आयनिक ठोस इंग्लिश में कहते हैं आयनिक सॉलिड। देखो बच्चों, आयनिक ठोस क्या होता है हमको बताएं। तो जैसे आयनिक ठोस के एग्जाम्पल में हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करके बताते हैं बच्चों। जैसे क्या होता है, जैसे नमक हो गया, सोडियम क्लोराइड इसको कहते हैं, सोडियम क्लोराइड जो खाने वाला नमक होता है बच्चों, वो एक ठोस होता है, तुमने देखा होगा। तो या अन्य लवण, या मान लो या अन्य लवण। तो बच्चों जैसे अब सोडियम क्लोराइड एक लवण रहता है, नमक रहता है, और अन्य भी लवण होते हैं केमिस्ट्री में, उनको कैसे समझा जाए। तो जैसे क्या होता है अन्य लवण में, जैसे तुमको एक इंपॉर्टेंट बात बताओ बच्चे में केमिस्ट्री की, जैसे दो चीजें याद रखो। एक तो आवर्त सारणी का जो पहला वर्ग होता है, जिसमें हाइड्रोजन ऊपर होता है, लिथियम होता है, नीचे सोडियम रहता है, कैल्शियम रहता है, ए वाला वर्ग बच्चों। और इसके बगल में तुमने देखा होगा, इसको क्षार धातु कहते हैं, क्षार धातु। देखो क्या होता है बच्चों, अभी मैं स्टार्टिंग चल रहा हूँ, तो इसलिए जो जो चीजें जैसे मुझे बताने की जरूरत पड़ रही है वो मैं बताता जा रहा हूँ। तो ये थोड़ा सा बाहर की भी चीजें बतानी पड़ रही बच्चों, लेकिन मैं चैप्टर की ही चीजें बताऊंगा सर। देखो घबराना मत। जैसे यहाँ पे देखो बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम बच्चों इसमें आते हैं, इसमें पोटेशियम आता है। तो ये सब बच्चों इसको क्षारीय मृदा धातु कहते हैं, क्षारीय मृदा धातु, मृदा धातु। तो बच्चों ये जो होते हैं, जैसे इनकी धात्विकता अधिक होती है, ये प्रबल धनात्मक मतलब धातु होते हैं, तत्व हैं बच्चों। और एक इम्पोर्टेंट नाम आता है, वर्ग 17 में आते हैं, वर्ग 17 में आते हैं बच्चों, इनको हैलोजन कहा जाता है, हैलोजन परिवार।
देखो बच्चों एक बात हम तुम्हें बताएं, अगर तुम केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो अच्छा होगा कि तुम्हारे पास एक आवर्त सारणी हो बच्चों, जिसमें नहीं आवर्त सारणी हो बच्चों, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, पेरियोडिक टेबल। तो जो भी चीज़ें बताई जाएंगी तुम उसको उसमें जब देखोगे तो तुम्हें इस केमिस्ट्री के बारे में अच्छा जो है दिमाग में चीज़ें निकल के आएंगी। इससे क्या होता है बच्चों, ऐसा नहीं है कि ये केमिस्ट्री एक ऐसा लैंग्वेज है मैंने तुम बता दिया, तुमने देख लिया तो तुम्हें केमिस्ट्री आ गई। केमिस्ट्री बच्चों देखना पड़ता है, सुनना पड़ता है, लिखना पड़ता है, करना पड़ता है, तब जाके केमिस्ट्री बढ़िया समझ में आती है। ऐसे नहीं केमिस्ट्री समझ में आ जाती। देखो क्या समझो, देखो हैलोजन में क्या होता है बच्चों, जैसे फ्लोरीन होते हैं, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है, आयोडीन होता है बच्चों। थोड़ा सा वो लम्बा खींच दिया तो क्या होता है, देखो जो जैसे यह देखो सोडियम क्लोराइड में NaCl, तो ये देखो एक धातु से लिया गया, एक हैलोजन से लिया गया, तो ये नमक हो गया, लवण। सोडियम क्लोराइड को भी एक लवण कहते हैं। कोई भी अगर जैसे मान लो एक यम ले लिया हमने और एक यहाँ से ले लिया Cl ले लिया, तो MgCl2 या इसको मैग्नीशियम क्लोराइड कहते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो ये भी एक बच्चों लवण है, मतलब एक क्षार धातु या क्षारीय मृदा धातु से ले लिया जाए और एक हैलोजन से ले लिया जाए। जैसे मान लो मैंने ऐसे लिख दिया CkBr, तो इसको कहते हैं पोटेशियम ब्रोमाइड। तो बच्चों ये भी एक क्या होता है, ब्रोमाइड, ये भी एक क्या होता है, ये भी एक लवण होता है बच्चों। तो लवण का मतलब ये है, ठीक ना, लवण जो जनरली होते हैं उसमें एक धातु होता है जो कि प्रबल धातुएं होती हैं, जैसे क्षार धातु और क्षारीय मृदा धातुएं प्रबल धन विद्युतीय धातुएं होती है बच्चों, और हैलोजन प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व होता है, अधातु होता है। तो ये दोनों जब मिलते हैं तो क्या बनता है, एक लवण बनता है बच्चों। तो इसमें क्या होता है कि जैसे देखो एक और बात बताएं, जैसे इनमें लवणों में आयन यूज होता है, जैसे एक पोटेशियम एक धन आयन होता है बच्चों, और Br जो होता है वो एक ऋण आयन होता है। तो ये आयनों से मिलकर बनता है बच्चों, ठीक ना। तो जैसे सोडियम क्लोराइड हो गया या अन्य कोई लवण हो गया, ये सब क्या है बच्चों, आयनिक ठोस होते हैं। अब जैसे सोडियम क्लोराइड खाने वाला नमक सब लोग क्रिस्टल ठोस देखे होंगे, होता ना सफेद होता है, देखो उसको थोड़ा सा है ना। और भी देखो मैग्नीशियम क्लोराइड। अच्छा बच्चों एक बात हम तुमको बताना चाहें, बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे आ गया थोड़ा ये समझ लो कि मैं देखो बताऊँ तुमको आयनिक ठोस क्या है। सोडियम क्लोराइड या हो या कोई अन्य लवण हो, या फिर कैसे तुम इसको समझो, अन्य लवण क्या है मैंने तुम्हें समझाया, इसको चाहे तो नोट कर लो अच्छी तरीके से। क्षार धातु, क्षारीय मृदा धातु, इसको हैलोजन कहते हैं, इसको नोट कर लो। ये बातें थोड़ा सा बना लो तब तुमको समझ में आएगी अच्छी बातें समझ में। तो पहला प्रकार इसमें मैं आयनिक ठोस प्रकार पढ़ा रहा हूँ, मतलब ठोस के प्रकार पढ़ा रहा हूँ, आयनिक ठोस पढ़ाऊँगा और भी मैं प्रकार पढ़ाऊँगा। तो या मैं सबके प्रकार लिख दूँ यहाँ पे, पहले देखो आयनिक ठोस पढ़ाऊँगा, अभी एक आणविक ठोस पढ़ाऊँगा, आणविक ठोस और एक परमाणविक ठोस और एक होता है धात्विक ठोस। तो एक सब ठोस हम पढ़ने वाले बच्चों, जरा इसको नोट कर लो तब हम आगे लेक्चर को समझाएं। देखो बच्चों जैसे क्या होगा कि हम जो है कक्षा 12 के फिजिक्स को भी, मतलब कक्षा 12 का फिजिक्स का लेक्चर भी अपलोड कर रहे हैं, कक्षा 10 विज्ञान मैथ अपलोड कर रहे हैं, और भी जो है सभी बच्चों के लिए मतलब चला रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बच्चों चला रहे हैं। तो थोड़ा सा क्या होता है कि अब थोड़ा सा समय का बड़ा शॉर्टेज हो जाता है बच्चों, इसलिए लेकिन मैं निरंतर लगा हूँ, परेशान मत होना। तुमको अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो कमेंट करो बच्चों, मैं तुम्हारे लिए निरंतर लगा हूँ। चीज़ें समझो, पढ़ो, कमेंट करो, बताओ कि समझ में आ रही कि नहीं, बात समझ में आ रहेगी, ठीक ना। देखो पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि तुम्हें बातें समझ में आए।
देखो बच्चों, अच्छा देखो, हम लोग आयनिक ठोस पढ़ रहे थे, आयनिक ठोस। तो आयनिक ठोस में देखो एक इम्पॉर्टेंट बात तुमको बताएं। जैसे बच्चों क्या होता है, जैसे जब कभी तत्व को तुम्हें तो बता ही दिया, जब कभी मान लो सोडियम बोला है, क्लोराइड बोल दिया, तो तुम इसका फार्मूला लिखते हो, सोडियम का मतलब N, क्लोराइड का मतलब Cl बच्चों। लेकिन अगर बोल दिया मैग्नीशियम क्लोराइड, अब देखो इसका मैग्नीशियम का Mg, अब यहाँ Cl2 लगता है बच्चों। अब देखो यहाँ Cl लगा, यहाँ Cl2 लगा, तो जो बच्चे इनके आयनिक सूत्र पढ़े होंगे कक्षा 10 में, जो मूलक पढ़े होंगे बच्चे, कक्षा 9 में भी रहता है, तो उनको समझ में आता होगा कि Mg के साथ क्लोरीन आया तो Cl2 क्या हुआ। तो इसके लिए बच्चों अगर तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कैसे फार्मूला बन जाता है, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। देखो इसके लिए होता क्या है, जैसे जो भी तत्व होते हैं, जो भी आयन होते हैं, तो उनकी कुछ धनात्मकता होती है, कुछ ऋणात्मक होती है। जैसे मान लो मैं तुमको बता दूं, इनको मूलक कहा जाता है, ठीक है, रेडिकल्स। तो होता क्या है, जैसे धातु होती है तो उसमें धन आयन होता है। जैसे सोडियम है, तो सोडियम के ऊपर बच्चों Na एक पॉजिटिव, मतलब एक इलेक्ट्रॉन त्यागने की क्षमता रखता है। और देखो पोटेशियम हो गया, Ab 1 पॉजिटिव होता है, K+। लिथियम हो गया, OB Li 1 पॉजिटिव। लेकिन बच्चों देखो इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम की अगर बात कर ली जाए, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम Mg होता है और ये 2 का पॉजिटिव होता है बच्चों, 2+ होता है। तो इसी प्रकार से जैसे मान लो मैंने कहा अर्जेंटम माने चांदी, तो Ag का 1+ होता है। अब देखो जैसे क्रोमियम, तो इसमें Cr का 3+ होता है। तो ऐसे होता है। उसी तरीके से ऋणायन में भी मूलक होते हैं। जैसे मान लो क्लोरीन हो गया, क्लोरीन के ऊपर Cl-, क्लोरीन जो होता है तो F- होता है, ब्रोमीन Br- होता है। हैलोजन लगभग ये सब हैलोजन है। आयोडीन, तो आयोडीन का I- होता है। सब पे 1 ऋणात्मकता होती है बच्चों, मतलब एक इलेक्ट्रॉन इनको ग्रहण करने की क्षमता होती है। और देखो जैसे और भी होते हैं रेडिकल, जैसे मान लो एक आयन होता है, जैसे एक होता है कार्बोनेटाइन, तो कार्बोनेटाइन का फार्मूला होता है बच्चों CO3 और 2 का माइनस होता है। जैसे एक होता है सल्फेट आयन बच्चों, सल्फेट मतलब ये सहसंयोजक आयन होते हैं, सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन का फार्मूला होता है SO4 2-, या फिर मान लो ऑक्साइड होता है, ऑक्सो इसको कहते हैं, O2- होता है। तो इस तरीके से बहुत सी चीज़ें होती हैं, तुमने पढ़ा भी होगा पिछली कक्षाओं में। अगर नहीं पढ़ोगे मतलब मैं तुमको यहाँ पे याद दिला दे रहा हूँ कि इन चीज़ों का यूज, अगर नहीं भी पढ़ोगे तो इसको लिख लो, मैं सारी चीज़ें इनका तुमको केमिस्ट्री में समझा दूंगा। अभी तो केमिस्ट्री स्टार्ट हुई है, थियोरेटिकल एक चैप्टर मिला है अच्छा सा, तो जो कि बहुत अच्छा समझ लो, केमिस्ट्री का बहुत अच्छा चैप्टर से ही स्टार्ट हो रही कक्षा 12 की, तुम्हें कन्फ्यूजन ना होगा। धीरे धीरे इसमें फार्मूला इन्वॉल्व होगा। ऐसे कोई अगर कोई फार्मूला वाला चैप्टर दे देता तो पहले ही चैप्टर से तुमको समझ में आना बंद हो जाता, समझे। तो केमिस्ट्री कितने बच्चे थोड़ा सा डर जाते हैं केमिस्ट्री से, तो ऐसा नहीं है। इसको जरा नोट करो तब आगे बताएं तुमको। देखो ठोस अवस्था में क्या होता है, हमने बताया बच्चों, इस ठोस अवस्था को समझो पूरा। तो सोडियम क्लोराइड हो, सोडियम क्लोराइड एक लवण है, या कोई अन्य लवण हो, या अन्य लवण हो, या धातु ऑक्साइड हो,
या फिर धातु सल्फाइडो सब ये सब आयनिक ठोस होते हैं, आयनिक ठोस होते हैं क्योंकि जो इनके क्रिस्टल जालक होते हैं बच्चों वो आयनों से मिलकर बने होते हैं, विपरीत आवेशित आयनों से। क्योंकि बच्चों इनके क्रिस्टल जालक विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बने होते हैं। और जो ऐसा होता है कि ये जो था थोड़ा सा मैं बताऊं इनका, जैसे देखो ये क्या बताया गया कि इनके योगी क्रिस्टल जालक विपरीत आवेशित आयनों से मिलकर बने होते हैं। जैसे मान लो देखो, अगर मान लो मैं NaCl का एक जालक बनाना चाहूँ तो इसमें तुमको पता होना चाहिए Na का एक प्लस आयन होता है और Cl का माइनस आयन है, सट करके क्रिस्टल जालक बनाते हैं तो आयनिक ठोस बनता है। जैसे देखो, अगर मैं Na जो प्लस है उसको मैं छोटा बोला क्योंकि ये इसका परमाणु क्रमांक 11 ही होता है और इसका 17 होता है, तो ये बड़ा होता है क्लोरीन थोड़ा सा, तो इसको मैं बड़ा सा गोला से माइनस से डिनोट करूंगा। तो इनका देखो क्रिस्टल जालक कैसे होता है, जैसे बाजी चलो से देखो सोडियम का हो गया धन वाला, अब देखो यहाँ पे ऋण वाला थोड़ा बड़ा वाला आएगा, फिर इससे सटा हुआ धन वाला, फिर इससे सटा हुआ ऋण वाला। तो अगर ये समान आकार के, ऋण वाले समान आकार के बनाए जाए और धन वाले भी समान आकार के बनाए जाए, तो यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ये बड़ा वाला रहेगा, ये छोटा धन वाला, ये बड़ा ऋण वाला, छोटा धन वाला, बड़ा ऋण वाला, छोटा धन वाला। फिर ये देखो छोटा धन वाला, बड़ा ऋण वाला। थोड़ा सा बनाने में बच्चों थोड़ा मुश्किल होता है। छोटा धन वाला, बड़ा ऋण वाला, छोटा धन वाला, बड़ा ऋण वाला। एक और लेयर बना दूँ, बड़ा ऋण वाला, छोटा धन वाला, बड़ा ऋण वाला, छोटा धन वाला, ये बड़ा ऋण वाला, ये छोटा धन वाला। बच्चों देखो ये धन हो गया, ये धन हो गया, धन 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 प्लस 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 माइनस 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 माइनस। अब इस तरीके से देखो तो प्लस माइनस, इस तरीके से देखो प्लस माइनस। तो दो प्लस प्लस एक जगह नहीं है और दो माइनस माइनस भी बच्चों एक जगह नहीं है, समझे। तो इसमें एक पता है कि विपरीत, क्योंकि देखो हम लोग बताएं कि अगर ऋण आवेशित होता है और अगला भी ऋण आवेशित पास पास रहेंगे तो इनके बीच वैद्युत बल लगता है बच्चों, वैद्युत बल। तो जो कि एक प्रतिकर्षण का लगता है, जो कि ये बांध नहीं पाएंगे एक दूसरे को, इसलिए एक प्लस का होता है एक माइनस का होता है, तो इनके बीच आकर्षण का बल लगता है, इसलिए एक दूसरे को ये बांधे रखते हैं। तो इनके बीच आयनों के बीच वैद्युत बल लगा रहता है, वैद्युत आबंध होता है बच्चों, आबंध, ठीक ना। और एक बात और बताएं, जैसे इसका फिगर है और ये वैद्युत आबंध से दृढ़तापूर्वक बंधे रहते हैं, इसलिए इनके गलनांक और क्वथनांक ऊंचे होते हैं। गलने का मतलब बच्चों क्या होता है कि जैसे जब हम गलने का मतलब ये होता है, क्वथन होने का मतलब क्या होता है कि इनको हम गर्मी देते हैं तो इनके जो आयन होते हैं वो गर्मी को ऑब्जर्व करते हैं, मतलब अपने अंदर। तो ऑब्जर्व करने के बाद इतना ऑब्जर्व कर लेते हैं कि ये जो इनके बीच वैद्युत बल लग रहा है वो नगण्य हो जाता है, तब ये लिक्विड के फॉर्म में आ जाते हैं और गल जाते हैं बच्चों। तो ऐसा थोड़ा गलनांक ऊंचा होता है, इतना शीघ्रता से गलते नहीं है। जैसे नमक हो गया और भी क्रिस्टल समझाएगा तुमको। तो ये है आयनिक क्रिस्टल का कंसेप्ट, इसको जरा नोट करो तब आगे बताएं अच्छी अच्छी बातें। ठीक, तो ये फिगर है इंपॉर्टेंट, इस फिगर को भी बना लो।
ये फिगर तुम नोट बनाओगे, तुम्हारे लिए अच्छा काम करेगा केमिस्ट्री में। अच्छा, अब देखो, अब पढ़े हम लोग आणविक ठोस, पढ़े आणविक ठोस। देखो, तो आणविक ठोस क्या हुआ, मोलिकुलर, इसको सॉलिड कहते हैं। नंबर 2 पे आता है आणविक ठोस, इसको कहा जाता है मोलिकुलर सॉलिड। तो बच्चों ये मोलिकुलर सॉलिड क्या होता है, अब इसमें देखो आयनों का यूज नहीं होगा बच्चों, अणुओं का यूज होगा। अणुओं का मतलब क्या होता है, तुम्हें देखो एक बात बताएं, इससे क्या होता है बच्चों, हर एक पदार्थ परमाणु से मिलकर बना है। तो परमाणु, तो परमाणु मूल कण होता है। अब जैसे कई परमाणु अगर एक जगह सट जाते हैं तो अणु बन जाता है, समझे। जैसे देखो अब क्या होता है तुम बताएं, जैसे देखो एक होता है आयोडीन। अब बच्चों आयोडीन जो होता है एक सॉलिड होता है, मतलब देखो तुम्हें फिर से मैं याद कराऊं, बारी बारी चीजें समझने की कोशिश करना होगा। हेलोजन, हेलोजन में क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है बच्चों। तो देखो इसमें क्या होता है कि जो क्लोरीन होती है गैस होती है, और फ्लो रिएक्शन करने के बाद क्या होती है वो अलग बात है, लेकिन सामान्य में वो गैस रहती है क्योंकि Cl2 के फॉर्म में रहती है, समझे। ब्रोमीन जो होता है एक द्रव होता है, क्या होता है, द्रव होता है। क्लोरीन भी गैसी होती है और आयोडीन ठोस होता है, समझे। तो आयोडीन भी I2 के फॉर्म में रहता है, मतलब आई का कोई एक परमाणु स्वतंत्र अवस्था में नहीं रहता है। आई जो है अणु रूप में रहती है, दो आई के अणु आपस में सटे रहते हैं, दो आयोडीन के अणु आपस में सटे रहते हैं बच्चों। इनको हम ऐसे बना दें तो ऐसे सटे रहते हैं, और इसी को कहा जाता है आयोडीन, I2, और एक ठोस बनाते हैं इनके अणु। तो आयोडीन हो गया और गंधक हो गया। गंधक मतलब बच्चों सल्फर, सल्फर भी हल्का पीला, आयोडीन हल्का सफ़ेद नमक की तरह होता है। गंधक जो होता है वो भी हल्का पीला होता है, सल्फर होता है। या फास्फोरस हो गया, फास्फोरस, ये सब क्या होते हैं, ये आणविक ठोस होते हैं, आणविक ठोस होते हैं। और एक बात और कि इनके जो क्रिस्टल जालक होते हैं वो अणुओं से मिलकर बने होते हैं। तो इनके क्रिस्टल जालक, इनके क्रिस्टल जालक अणुओं से मिलकर बने होते हैं, अणुओं से मिलकर बने होते हैं। क्योंकि बच्चों जो इनके क्रिस्टल जालक होते हैं, जैसे क्रिस्टल जालक में मतलब देखो मैं बताया तुमको, ये सब जैसे क्या होता है, ये आयनिक ठोस होते हैं। तो आयनिक ठोसों में इनके जो अणु होते हैं, अणु जो होते हैं वो एक निश्चित ज्यामितीय आकृति में होते हैं, तो इनको क्रिस्टल जालक कहते हैं। तो इनके क्रिस्टल जालक जो होते हैं अणु रहते हैं। जैसे आयोडीन का क्रिस्टल जालक है तो एक अणु यहाँ, फिर एक अणु यहाँ, फिर उतना दूरी पर एक अणु, उतना दूरी पे एक फिर अणु, तो ये क्रिस्टल जालक होता है। तो इनके क्रिस्टल जालक जो होते हैं बच्चों, क्रिस्टल जालक, ये अणुओं से मिलकर बने होते हैं। और अगली बात है कि इनके जो अणु होते हैं एक दूसरे से बंधे रहते हैं। तो ये जो एक अणु एक दूसरे से बंधे रहते हैं बच्चों, तो इनके बीच बहुत ही एक छीड़ बल लगता है, जिनको हम लोग वांडर वॉल फोर्स कहते हैं। देखो आणविक ठोस में अणु एक दूसरे से एक छीड़ आकर्षण बल से बंधे होते, बल से
बंधे होते हैं, बंधे होते हैं। तो इसलिए इनको अलग अलग करना थोड़ा आसान होता है। बंधे होते हैं, बहुत कमजोर आकर्षण बल होता है, जिसे क्या कहते हैं, वांडर वाल्स बल कहते हैं। अणुओं के बीच जो बल लगता है बच्चों, उनको तुम कक्षा 9 में ही होता है, अणुओं के बीच क्या लगता है, तुम्हें मैं बताऊं, देखो सीधी समझो यार। जो देखो क्या होता है, हमने कक्षा 9 में या कक्षा अवस्थाएं पढ़ते हैं, तो अवस्थाएं जब पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि देखो अणुओं के बीच क्या होता है, वांडर वाल बल लगता है ना, आकर्षण बल लगता है, बहुत कमजोर आकर्षण बल लगता है, वांडर वाल फोर्स इसको कहते हैं। खैर इसको देखो, वांडर वाल्स फोर्स इसको कहते हैं, ठीक ना। और जो होते हैं वांडर वाल बल इसको कहते हैं। और जो इसके कारण ही इनका गलनांक तथा क्वथनांक निम्न होता है, ठीक ना, होता है, ज्यादा ऊंचा नहीं होता है। गलनांक बच्चों जैसे इतना गरमा दो कि वो पिघल जाए, और क्वथनांक मतलब कि भाई इतना गरमा दो कि वो गैस बन जाए, समझे। तो एक कॉमन सा वर्ड है, फिजिक्स कक्षा 10-12 की केमिस्ट्री पढ़ने का मतलब गलनांक समझ में आना चाहिए। कि जैसे गलनांक क्या होता है, कि जैसे लोहा है, अब ठोस है, खैर लोहा की बात तो अभी आई नहीं, मान लो आयोडीन का टुकड़ा है, ठोस है, और उसको इतना गर्म किया जाए तो जिस टेम्परेचर पे, जैसे जिस टेम्परेचर पे वो गल जाए, जैसे मान लो 800 डिग्री सेल्सियस 500 डिग्री सेल्सियस पे जिस टेम्परेचर पे गल जाएगा वो उसका गलनांक हुआ, और इस पे वो गैस के ऊपर उड़ने लगेगा, वो उसका क्या हो जाएगा बच्चों, क्वथनांक हो जाएगा। तो इनका जो है आणविक ठोसों का गलनांक तथा क्वथनांक नीचे होता है, ठीक ना। इसको जरा नोट करो तब आगे बताएं। देखो एक बात और बता दी इसमें, एक अब इसके बाद होता है परमाणविक ठोस। जो परमाणविक ठोस होता है बच्चों उसको एटॉमिक सॉलिड कहते हैं। तीसरा परमाणविक ठोस, तो परमाणविक ठोस जिसको कहते हैं एटॉमिक सॉलिड। तो बच्चों एक ये क्या होता है, परमाणुओं, इसमें जो परमाणुओं से मिलकर बना होता है, तो इसमें एक परमाणु और परमाणु के बीच क्रिस्टल जालक जो होते हैं परमाणुओं से मिलकर बने होते हैं बच्चे, ठीक ना। तो एक और इसका एग्जांपल क्या है, जैसे हीरा हो गया, हीरा, और ग्रेफाइट हो गया, ग्रेफाइट, सिलिका हो गया, सिलिका। तो खैर हीरा भी तो कार्बन होता है, ग्रेफाइट भी कार्बन होता है, सिलिका या साई होता है। तो इनके ये सब परमाणविक ठोस होते हैं, परमाणविक ठोस होते हैं। और इनके जो परमाणु होते हैं, इनका क्रिस्टल जालक क्या होता है, परमाणुओं से मिलकर बना होता है, परमाणुओं से बना होता है। और अगली बात यह है कि जैसे इनमें जो एक परमाणु दूसरे परमाणु से बना होता है, तो बच्चों क्या होता है कि एक परमाणु दूसरे परमाणु से बना होता है, तो वो क्या होता है, सहसंयोजक बंध से मतलब बना होता है। अब सहसंयोजक बंध क्या होता है बच्चों, आगे बताया जाएगा। ये सहसंयोजक बंध होता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इसमें होती है, खैर इतना समझो भी। तो सहसंयोजक बंध रहता है इनके बीच, ठीक ना। तो सहसंयोजक बंध होता है जो कि बहुत मजबूत बंध होता है। तो परमाणु से बना होता है, यहाँ पे लिख दो, परमाणुओं के बीच
क्या होता है, सहसंयोजक बंध होता है, संयोजक बंद होता है ठीक ना, और जो कि बहुत मजबूत होता है। इसलिए इन ठोसों को सहसंयोजक ठोस या इनको नेटवर्क ठोस भी कहते हैं, नेटवर्क ठोस कहते हैं। तो यहाँ पे जो सहसंयोजक और नेटवर्क बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, और इनका ये बहुत कठोर होते हैं क्योंकि हीरा सबसे अधिक कठोर पदार्थ होता है विश्व का बच्चों, तो इसलिए ये सबसे अधिक कठोर होते हैं, अधिक कठोर ठोस होते हैं। और इनका गलनांक तथा क्वथनांक, मतलब इनका गलनांक जो होता है, इनका गलनांक तथा क्वथनांक काफी ऊंचा होता है। तो ये बच्चों हो गया जो है परमाणुिक ठोस, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बहुत एग्जाम्पल बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि हीरा कौन सा ठोस है, तो इसमें ऑप्शन देता है, तो कभी कभी परमाणुिक ठोस ना देकर सहसंयोजक ठोस देता है। तो काफ़ी बार एक क्वेश्चन पूछा गया है पेपर में, तो जो कि यहाँ से परमाणुिक ठोस बहुत ही इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए है। इंपॉर्टेंट तो मतलब बच्चों सब होता है, अगर तुम पढ़ रहे हो, अभी तुम पेपर की तैयारी के हिसाब से मत पढ़ो, अभी विस्तार समझने के लिए पढ़ो बच्चों, लाइफ में तभी यूज कर पाओगे, नहीं तो पेपर के हिसाब से पढ़ोगे तो बस वही पेपर दे लोगे 12 का और कुछ कर नहीं पाओगे, समझे। तो वो भी याद कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, इतनी चीज़ें होती नहीं याद कर पाओगे, समझ के पढ़ो, ठीक ना बच्चों। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों जो है केमिस्ट्री में मतलब जो है लगभग मैं 30 मिनट के ही वीडियो को यहाँ पर देता हूँ। तो बच्चों ये हो गया परमाणुिक ठोस। अब जो बचा हुआ एक ठोस है धात्विक ठोस, उसको हम लोग अगले लेक्चर में उसको बताएंगे और भी अच्छी चीज़ टॉपिकें लेंगे। तो बच्चों देखते रहो एटॉमिक कोचिंग क्लासेज के सारे वीडियो और उठाते रहो अच्छे फ़ायदे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।